नमस्ते। कभी ये सोचा है कि वो ऐप जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं या वो वेबसाइट, आखिर ये बनती कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उसी मैजिक की, उसी जादुई टूल की जिसका नाम है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये वो ताकत है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, और ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हम रोज कंप्यूटर को कुछ ना कुछ करने को कहते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि एक मशीन जो सिर्फ बिजली के ऑन ऑफ मतलब 0 और 1 को समझती है, वो हमारी इंसानों की भाषा को आखिर समझ कैसे पाती है? तो बात यह है कि वो हमारी भाषा समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम कहें कि एक नीला बटन बना दो, तो कंप्यूटर के लिए सब बस एक बेमतलब का शोर है। उसकी दुनिया तो बस 2 नंबरों की है, 0 और 1। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम दोनों के बीच में बातचीत होती कैसे है? ये कम्युनिकेशन गैप भरता कैसे है? और यहीं पर होती है हमारे हीरो की एंट्री। इसका नाम है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे समझें कि ये इंसानों और मशीनों के बीच का एक पुल है, एक मैजिकल ट्रांसलेटर जो हमारे दिमाग के आइडिया को मशीन के एक्शन में बदल देता है। तो अगर टेक्निकली देखें तो ये है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कुछ स्पेशल टूल्स का एक सेट है, मतलब औजारों का एक बक्सा। डेवलपर्स इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके कोड लिखते हैं, उस कोड में गलतियां ढूंढते हैं और फिर सबसे जरूरी काम, उस कोड को ऐसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके और उस पर काम कर सके। एक और तरीके से सोचिए, ये एक तरह की फैक्ट्री है, या यूं कहें कि ये वो टूल बॉक्स है जिससे बाकी सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। सोचिए, जो गेम हम खेलते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला कोई प्रोग्राम, या फिर वो ऐप जिससे हम खाना ऑर्डर करते हैं, ये सब कुछ इसी टूल बॉक्स से निकल कर आया है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। अब जरा पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। मतलब एक डेवलपर के दिमाग में आया हुआ आइडिया आखिर हमारे फोन की स्क्रीन पर एक चलते फिरते ऐप में तब्दील होता कैसे है? क्या है इसका प्रोसेस? ये पूरा का पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कोड लिखना। इसमें एक डेवलपर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा में कोड लिखता है। इसे समझ लीजिए कि वो एक रेसिपी लिख रहा है। स्टेप 2, ट्रांसलेशन। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उस रेसिपी को मशीन की भाषा में मतलब 0 और 1 में बदल देता है। और आखिर में स्टेप 3, प्रोग्राम चलाना। कंप्यूटर उन निर्देशों को फॉलो करता है और बस हमारा प्रोग्राम काम करने लगता है। तो चलिए अब एक डेवलपर की टूल किट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनके पास कौन कौन से खास औजार होते हैं। तो ये कुछ मेन टूल्स हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर्स। ये समझ लीजिए एक डिजिटल नोटबुक है जहां कोड लिखा जाता है। फिर आते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। ये हमारे ट्रांसलेटर्स हैं, इनके बारे में अभी और बात करेंगे। फिर होते हैं डीबगर्स। ये एक जासूस की तरह होते हैं जो कोड में छिपी हुई गलतियों, जिन्हें बग्स कहते हैं, उन्हें ढूंढ निकालते हैं। और आखिर में है आईडीज, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। ये एक तरह के सुपर टूल बॉक्स हैं जिसमें ये सारे औजार एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इससे डेवलपर की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम तो ट्रांसलेशन ही है, पर दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। सोचिए, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो पहले पूरी की पूरी किताब का अनुवाद करता है और फिर वो किताब हमें पढ़ने को देता है। जबकि इंटरप्रेटर एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह है जो एक एक लाइन को तुरंत ट्रांसलेट करके सुनाता जाता है, जैसे कोई लाइव भाषण चल रहा हो। चलिए अब इस दुनिया की कुछ मशहूर हस्तियों से मिलते हैं। वीएस कोड, ये शायद दुनिया का सबसे पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है। जीसीसी एक बहुत ही पावरफुल कंपाइलर है जो C++ जैसी भाषाओं के लिए इस्तेमाल होता है। और पाइचार्म, ये तो पाइथन डेवलपर्स के लिए एक ड्रीम वर्कस्टेशन जैसा है जहां सारे टूल्स एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़ी सवाल पर कि आखिर ये सब टेक्निकल बातें, ये सब हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों मायने रखती हैं? इसका असर हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है? ज़रा 1 मिनट सोचकर देखिए, हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, जिन वेबसाइट्स को हम रोज़ ब्राउज़ करते हैं, जो वीडियो गेम्स हम खेलते हैं, अरे यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ हो या मैकओएस, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से ही बना है। सच कहूँ तो इसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया बस एक खाली स्क्रीन होती और कुछ नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बिना हमारे पास वो ऐप्स, वेबसाइट्स या डिजिटल सर्विसेज होती ही नहीं जिन पर हम आज इतना ज़्यादा निर्भर हैं। ये हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की वो अदृश्य बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है,
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ही हर डिजिटल चीज के पीछे का इंजन है। ये वो अनसंग हीरो है, वो गुमनाम हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे आइडियाज को हकीकत में बदलता है। और आखिर में एक सवाल कि जब ये टूल्स इतने पावरफुल हैं तो जरा सोचिए भविष्य में इनसे क्या-क्या बनाया जा सकता है। क्या पता दुनिया को बदलने वाला अगला बड़ा आइडिया, अगली बड़ी क्रांति इसी वक्त कहीं पर इन्हीं में से किसी एक टूल पर लिखी जा रही हो। सोचने वाली बात है ना।